भला कहाँ होगा। तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, ये जीव आपके आसपास तो नहीं भटकने वाला, क्योंकि ये वाइपर सांप वेस्टर्न ईरान में पाए जाते हैं। वैसे स्पाइडर टेल हॉर्नेट वाइपर भी दूसरे वाइपर सांप की तरह ही होते हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि इनकी पूंछ काफी यूनिक है, जो स्पाइडर की तरह दिखाई देती है। इसलिए सांप अपनी पूंछ को बाहर करके पूरे शरीर को छुपा लेते हैं, ताकि किसी भी जीव को ऐसा लगे कि ये स्पाइडर है या फिर उसके जैसा दूसरा जीव। और जैसे इनके छलावे में पड़कर कोई आगे बढ़ता है, ये तुरंत उस पर झपट्टा मारकर उसका काम तमाम कर देते हैं। फ्लाइंग स्नेक। अब कई सारे लोग तो ये सोचकर घबरा रहे होंगे कि हमसे जमीन पर रेंगने वाले सांप तो बर्दाश्त होते नहीं है, भला उड़ने वाले सांप कहाँ पैदा हो गए। अब दिमागी घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। ये जो आसमान में उड़ता सांप आप देख रहे हैं, इसे फ्लाइंग स्नेक के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये हवा में उड़ सकता है। असल में दोस्तों, ये जो हवा में रहने की इस सांप की प्रक्रिया है, ये उसके छलांग लगाने का तरीका है। ये दुनिया के इकलौते ऐसे सांप है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक काफी ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं, वो भी बिना जमीन पर गिरे। और इनकी छलांग को लगाने के लिए इन्हें बस जिस डायरेक्शन में जाना है, उस तरफ अपने शरीर को सिकुड़ कर आगे की तरफ बढ़ना होता है, ठीक वैसे ही जैसे ये जमीन पर करते हैं। दोस्तों, आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ये सांप हवा में रेंग रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर उसी तरह का होता है। और ऐसा करके ये सांप करीब 100 मीटर तक ऐसे ही छलांग लगाकर पहुंच सकते हैं, जो वाकई में काबिले तारीफ है। स्पिटिंग कोबरा। दोस्तों, अफ्रीका के जंगलों में रहने वाला ये कोबरा सांप किसी भी इंसान को ना ही दिखे तो उसके लिए बेहतर है, क्योंकि ये आपको काटेंगे बाद में, आपके ऊपर थूकेंगे पहले। और जब ये अपना जहर किसी पर थूकते हैं तो उसके शरीर पर जो रिएक्शन होता है सो होता है, लेकिन इनके जहर से इंसान अंधा तक हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये सांप अधिकतर आंखों पर ही वार करते हैं। वैसे इनके थूकने की स्पीड भी काफी शानदार है, जिसका अंदाजा आपको इनके थूकने के तरीके से लग गया होगा। इसी वजह से जितने भी लोग इन सांपों को पकड़ने जाते हैं, वो सबसे पहले अपनी आंखों की रक्षा करते हैं, वरना अगर हल्का सा भी जहर आंखों में चला गया तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। एथेरिस हेस्पिडा। दोस्तों, यूनिक सांपों की लिस्ट में ये सांप ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना ही अनोखा इस सांप का नाम है, उतना ही अनोखा आपको इसका रूप भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक आपने केवल कुत्ते और बिल्ली को ही फ्लफी होते हुए देखा है, लेकिन अब आप फ्लफी सांप को देखिए, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाने वाले सांप दिखने में किसी ब्रश की तरह लगते हैं। पर हाँ, इनके इस यूनिक स्ट्रक्चर को देखकर इन्हें छूने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि काफी जहरीले सांप है। हालांकि किस लेवल के जहरीले हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि अफ्रीका के किस इलाके में पाए जाते हैं। अगर कोई डेंजरस इलाका है तो इन इलाकों में सांपों का जहरीला होना उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। पर इस तरह के सांप अगर किसी इंसान को एक बार काट लें तो उसकी मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। टू हेडेड स्नेक। दोस्तों, अगर हम आज से कई साल पहले की बात करें तो इस तरह के जीवों को अभिशाप के रूप में देखा जाता था और ये माना जाता था कि ये दुनिया का अंत लेकर आए हैं। लेकिन अब लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि जहां पहले इस तरह के सांप या दूसरे जीव लोगों को अभिशाप लगते थे, वहीं अब यही जीव लोगों को यूनिक लगते हैं। लेकिन इस तरह के जीवों के पैदा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो ये कि जब ये दो ट्विन्स माँ के गर्भ में ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाते तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। और इन सांपों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हालांकि इस तरह के कई सांप देखने को मिले हैं, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक जीवित न रह पाने के कारण वैज्ञानिक इन पर ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाते। पर कुछ भी कहिए, दो सिर वाले सांप दिखने में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगते। सुंडा आइसलैंड पिट वाइपर। दोस्तों, यूं तो आपको यूनिक से यूनिक सांप देखने को मिलेंगे, लेकिन ब्लू वाइपर के रूप में देखा जाने वाला यह सांप बाकियों से बहुत अलग है, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पर दोस्तों, इनकी खूबसूरती की तारीफ आप जरा दूर से करें तभी बढ़िया है, क्योंकि इंडोनेशिया में रहने वाला ये वाइपर सांप काफी अग्रेसिव शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि अक्सर चूहे और मेंढक वगैरह को ही खाते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर इन्हें हम इंसानों का शिकार करने का मौका मिलेगा तो यूं ही छोड़ देंगे। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार ये खाने की तलाश में इंसानी इलाकों में पहुंच जाते हैं और वहां पर इंसानों का सामना करने से ये बिल्कुल भी घबराते नहीं है।
यही कारण है कि लोग इन्हें अग्रेसिव स्नेक के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि भाई साहब इनकी खूबसूरती देखकर इनके पास आने का मन करता है, लेकिन इनका गुस्सा देखकर दूर रहने में भलाई है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर